आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ लाइन का इक्वेशन दिया होगा, उस लाइन के इक्वेशन से हमको ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है। आप लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके हो कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो वैसा कुछ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उस लीनियर इक्वेशन से ग्राफ पेपर में कुछ लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें हमको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा किस तरह से उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मैक्सिमम z इज इक्वल टू एक लीनियर फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो उस लीनियर फंक्शन में फिर वो कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे। कौन से कोऑर्डिनेट, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को x और y को हम नोट कर लेंगे। नोट करके z इज इक्वल टू जो लीनियर फंक्शन दिया रहेगा उसमें उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखेंगे कौन सा पॉइंट में z मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट में z मिनिमम है। ठीक है, तो z का मैक्सिमाइज पॉइंट और मिनिमाइज पॉइंट हमको फाइंड करना है, तो वो कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे z में, तो आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, देखो मैं अभी बनाते जा रहा हूं, साथ साथ आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये समझ में आते चले जाएगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर। तो जैसे देखो z मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y, और दो इक्वेशन दे दिया है x प्लस 2y स्मॉलर देन 8 और 3x प्लस 2y स्मॉलर देन 12, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन से पहले इक्वल कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 8 से सबको डिवाइड कर दो तो x बाई 8 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो इस फॉर्म में आ गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, या तुम ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे 9th 10th में पढ़े हो, ग्राफ ड्रॉ करना वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुम ऐसा करके करो, ये ज्यादा अच्छा है। देखो x के नीचे a है, a माने x का इंटरसेप्ट और b y का इंटरसेप्ट होता है, तो सीधा सीधा निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन आ गया। अब सेकंड वाला इक्वेशन देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 कर लो, 12 से सबको डिवाइड कर लो तो x बाई 4 हो जाएगा प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। देखो इस फॉर्म में आ गया x अपॉन a प्लस, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ x को 4 में इंटरसेक्ट करेगा और सेकेंड वाला लाइन y को 6 में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलो ग्राफ बना लेते हैं इसका। सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हैं, चलो यहां पर ग्राफ बना लेता हूं। तो y में 6 तक है और x में 8 तक है, तो चलो यहां पर ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलो यहां। ठीक, तो देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन में x का इंटरसेप्ट 8 है और y का 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4, 1 2 3 4, ये 4, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गया, ये एक लाइन ड्रॉ हुआ। ठीक है, ये है तुम्हारा फर्स्ट वाला इक्वेशन से ड्रॉ होगा। फर्स्ट वाला इक्वेशन माने 2x x प्लस 2y है ना। अच्छा चलो मैं यहां पर फर्स्ट लिख लेता हूं, 1 फर्स्ट वाला इक्वेशन से ड्रॉ। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो x 4 है y 6 है, x 4 1 2 3 4 ये और y 6 1 2 3 4 5 6 ये है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिए ये। ठीक, ये हो गया, ये सेकेंड वाला इक्वेशन का है।
ठीक, लाइन ड्रॉ करना समझ गया, कैसे भी करके कर सकते हो लाइन को ड्रॉ। लाइन को कैसे भी करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसमें सेट करना है। सेट करने के लिए आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा इस पॉइंट को चूज करता हूं, ये 0 0 0 0 ओरिजिन है। इस पॉइंट को चूज करूंगा। ये वाला पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में रखूंगा। इस इक्वेशन के लिए ये पॉइंट अगर ट्रू होगा तो सेट इस पॉइंट के तरफ आएगा, और इस पॉइंट के लिए अगर वो इक्वेशन फॉल्स होगा तो सेट इस पॉइंट से दूर भागेगा, ठीक है। ये समझ गए। तो चलो देखो, 0 0 अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन में पुट करें, x के जगह में 0, y के जगह में 0 पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 स्मॉलर देन 8, ठीक है। तो ये ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, ये पॉइंट ट्रू है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो सेट जो है फर्स्ट इक्वेशन का इस पॉइंट के तरफ आएगा। अगर फॉल्स होता इस पॉइंट से दूर भागता, ठीक है। तो इस पॉइंट के तरफ आएगा ये फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो ये ठीक। अब ये सेकेंड वाला लाइन के लिए देखते हैं। सेकेंड वाला इक्वेशन ये है, 0 0 पुट करो, इसी पॉइंट को पुट करते हैं। 0 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 स्मॉलर देन 12, है ना। 0 0 पुट करोगे 0 स्मॉलर देन 12, तो ये भी ट्रू है। 0 छोटा होता है 12 से, तो इस पॉइंट के तरफ आएगा। ये सेकेंड वाला भी जो है, सेकेंड वाला ये है, इस पॉइंट के तरफ आएगा, ठीक है। तो कॉमन देखो, ये पोर्शन कॉमन है दोनों, ये जो मैं डॉट सेट कर रहा हूं, ठीक, ये कॉमन है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट कॉमन है। तो इस पॉइंट को अब नाम ले लेते हैं। इसको O ले लेता हूं, इसको A ले लेता हूं, ये B ले लेता हूं, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट C, ठीक है। ये कॉर्नर देखो, ये जो शेडेड है, कॉमन शेडेड पोर्शन जो है, इसके ये पॉइंट को ले लिए। ये 0 0 है, और ये A कितना है, 1 2 3 4, ये है 4,0 ये पॉइंट। और B क्या होगा, B होगा यहां पर 2, यहां पर 3, ये होगा 2,3, ठीक है ना। देखो ये 2 में है, 2 में है, और यहां ये 3 में है, तो 2,3। और C क्या होगा, 1 2 3 4, ये होगा 0,4, X 0 है और Y 4 है। ये पॉइंट ले लिए, ठीक है। ये चीज को समझ रहे हो। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर पहले कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, 0 है, O है, A B C, A B C, ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स को लिख दो। O का कितना है, 0 0 है, O का है O का है 0 0, और A है 4 0 4,0, और B है 2,3 2,3, और C है 0,4 0,4, ठीक। अब Z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, Z है, दे दिया है -3x + 4y, -3x + 4y, ठीक है। तो ये Z में पुट करो, 0 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। x के जगह में 4, y के जगह में 0 पुट करोगे, 3 4 12, 0 तो -12 होगा, ये माइनस है। अब B 2 3 है, x के जगह में 2 और y के जगह में 3 पुट करो, तो 3 2 6, -6, 2 पुट किए x के जगह में और y के जगह में 3, 3 4 12 +12, तो +6 आएगा। करके देख लो, तो ये 6 आया है। और C 0 4 पुट करते हैं, x के जगह में 0, y के जगह में 4,
तो 4 4 जा 16 प्लस 0 ये होगा 16। ठीक है, नीचे दिख रहा है। ठीक, तो देखो इसमें हमको मिनिमाइज बोला है, तो मिनिमाइज कहां पर है, ये -12 में, माने पॉइंट ए में ये मिनिमाइज है, इस पॉइंट में ये मिनिमाइज है, बस यही हमको बताना है। ठीक है, समझ गए, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है, देखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, और दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है 3x प्लस 5y स्मॉलर देन 15 एंड 5x प्लस 2y स्मॉलर देन 10, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसको इक्वल ले लो, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 15 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा आ गया, इस फॉर्म में आ गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जो एक लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया, माने a x का इंटरसेप्ट है, y b का इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो a और b पता चल गया, तो ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगा। देखो ग्राफ जो है आप लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, क्लास 9 10 में जैसे ड्रॉ करते थे। ठीक है, y इज इक्वल टू लेके फिर x के जगह में वैल्यू पुट करते थे, y का वैल्यू आते ही आता था, जैसे भी करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन, इससे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, माने ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में आ जाते हैं, ये है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वल ले लो, 10 के इक्वल, 10 से सबको डिवाइड कर दो, x बाई 2 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दूसरा वाला इक्वेशन मिल गया। अब इससे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ में देखो x में 5 है, y में भी 5, तो देखो ग्राफ यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ ड्रॉ होगा 1 2 3 4 5 6, चलो 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए। ठीक, तो देखो इस फॉर्म में है, a x का इंटरसेप्ट है, b y का इंटरसेप्ट, तो यहां पर 5 और 3, x का इंटरसेप्ट 5, y का इंटरसेप्ट 3 है, तो 5 और 3, 1 2 3 4 5, ये 5 1 2 3 ये 3, तो ये लाइन ड्रॉ करोगे फर्स्ट वाला इक्वेशन से, ये लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन से लेते हैं, x बाई 2 y बाई 5, माने x2 और y 5, 1 2 3 4 5, ये 5, तो यहां से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, आप लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे। ठीक, अच्छा अब देखो फिर से मैं बता रहा हूं सेट करना, तुम इस ग्राफ पेपर में कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, जैसे ये है 3 और ये है 4, 1 2 3 4 3 4। ठीक है, 3 4 ये पॉइंट हमारे पास 3 और 4, ये ग्राफ पेपर में कहीं का भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है हम यहां पुट करते हैं। ठीक है, देखो स्मॉलर और ग्रेटर लगा है, तो अगर इस पॉइंट के लिए ट्रू होता है, ठीक है, जैसे यहां पर पुट करोगे x और y के जगह में, जैसे हमारे पास है, अच्छा 3x प्लस 5y, तो 3 और 4 x और y के जगह में पुट करोगे, ये अगर 15 से छोटा है तो ट्रू है, वो इस पॉइंट के तरफ जाएगा सेट, अगर फॉल्स है, ग्रेटर होगा, फॉल्स होगा, तो इस पॉइंट से ऑपोजिट दूर भाग पे जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलो मैं इस पॉइंट को पुट कर रहा हूं, 0 0 को पुट कर रहा हूं। ठीक है, तुम कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, मैं 0 0 को पुट कर रहा हूं। अच्छा, फर्स्ट वाला इक्वेशन कौन है? 5 3 5 3, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है और ये सेकेंड वाला इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में मैं अगर ये 0 0 पुट करूं, ओरिजिन 0 0 को पुट करता हूं,
तो देखो x के जगह में 0, y के जगह में 0, तो 0 स्मॉलर देन 15, ठीक है। तो ये होगा 0 स्मॉलर देन 15, तो ये ट्रू है। देखो 0 जो है छोटा होता है 15 से, तो इस पॉइंट के तरफ आएगा, ठीक। तो ये जो शेड है इस पॉइंट के तरफ आएगा, तो शेड होगा तुम्हारा ऐसा, ये ऐसा यहां तक शेड होगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो x और y जो है उस सेट को वहीं पर रोक लेगा, ठीक। अच्छा चलो दूसरा इक्वेशन में देखते हैं। अब दूसरा कलर लेते हैं। चलो दूसरा इक्वेशन में अगर हम लोग 0 0 पुट करते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन ये है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 स्मॉलर देन 10, तो 0 स्मॉलर देन 10 आ रहा है, तो ये भी ट्रू है। तो दूसरा वाला इक्वेशन में भी जो है लाइन 0 के तरफ आएगा, ट्रू। अगर फॉल्स होता तो उधर जाता, ठीक है। अगर मान लो ऐसा रहता 0 ग्रेटर देन 10 आ जाता, तो ये फॉल्स होता तो इस पॉइंट से, जो पॉइंट पुट किए उस पॉइंट से दूर भागता, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? तो देखो ट्रू है 0 0 के लिए, तो ट्रू है तो 0 0 के तरफ आएगा, ऐसा ये होगा, ठीक है। समझ गए? अब देखो ये कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है, तो इसका ये कॉर्नर का नाम ले लेते हैं। इसको चलो O ले लेता हूं, इसको A, ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट को C ले लेता हूं, ठीक। समझ रहे हो? एकदम इजी है। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, 1 2, माने 2,2,0, ये वाला पॉइंट। और B देखो, B तुम्हारे पास ऐसा यहां पर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में देखना, और अगर नहीं बनता है तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्लास 10th में किए हो, ठीक है। सॉल्व क्या करते हैं, 2 इक्वेशन को सॉल्व कर देना, सॉल्व करके, ठीक है। ये 2 इक्वेशन यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे तो ये पॉइंट पता चल जाएगा, बट पॉइंट यहां पता नहीं चल रहा है, तो ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक्चुअल में अगर तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 20/19, और y आएगा इसका 45/19, करके देख लेना, ठीक है। या ग्राफ पेपर में बनाते हो तो ऐसे पता चल जाएगा, डेसिमल में कर देना। ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आया है, ठीक है। करके देख लेना, इजी है। अच्छा C क्या है पॉइंट, देखो x 0 है, x 0 है और y 1 2 3 है, तो ये 0 3 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ गए? अब देखो ये z का काम, मैक्सिमाइज, ठीक। तो चलो मैं यहां पर बना रहा हूं आगे। तो सबसे पहले कॉर्नर OABC, OABC, ये 3 कॉर्नर नीचे दिख रहा है C तक। चलो मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है। दिख रहा है C तक अब OABC, ठीक। अच्छा अब देखो O का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। A कितना है, A है 2 0, 2,0, और B है 20/19, 20/19, और 45/19 ये है, और C है 0 3, 0,3, ठीक। ये हो गया, नीचे दिख रहा है। अच्छा ठीक है। अब देखो Z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास,
z है हमारे पास 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। अब देखो ये जो पॉइंट्स है x और y का वैल्यू यहां पुट करो, तो x y के जगह में 0 0 पुट करोगे तो ये आएगा 0। अच्छा, x के जगह में 2 और y के जगह में 0 पुट करोगे तो 5 2 10 और ये 0 तो आएगा 10। और 20/19 45/19 यहां अगर पुट करोगे तो यहां पर तुमको मिलेगा 335/19, 335/19 या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये हो जाएगा 12/7/19। ठीक है, अब 03 पुट करोगे, यहां 03 पुट करके देखो, x के जगह में 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा और ये 3 3 9, यहां आएगा 9। ठीक, ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लो, बना के देखो। ठीक, तो देखो मैक्सिमम कहां पर है, ये 0 आया है, 10 आया है, ये 12 पॉइंट समथिंग और ये 9, तो ये 12 पॉइंट समथिंग, ये जो है यहां पर मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक, तो वैल्यू ऑफ z मैक्सिमम एट 20/19 और 45/19। ठीक है, ये पता चल गया z कहां पर मैक्सिमम है, तो लिख लो, तो लिख लोगे कि z इज मैक्सिमम एट 20/19 एंड 45/19। ठीक है, 12/7/19 ये जो है मैक्सिमम है। ठीक, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और समझो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y और दो इक्वेशन दे दिया है, x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, x प्लस y ग्रेटर देन 2, xy ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको इक्वल ले लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 से सबको डिवाइड कर दो, x/3 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ठीक है ना, ये इस फॉर्म में आ गया, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में आ गया। तो ये होता है x का इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट 3 और 1 है। ठीक, अच्छा, अब देखो सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ, x प्लस y इज इक्वल टू 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अच्छा, अब चलो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ को चाहे तो हम यहीं पर ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर भी आ जाएगा, छोटा सा ग्राफ है। अच्छा, यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं ग्राफ को, तो देखो यहां पर 3 जो, तो इसको मैं 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये ले लिया हूं। तो x का इंटरसेप्ट 3, y का इंटरसेप्ट 1, तो 3 और 1 ये है 3 और ये है 1, इसको ज्वाइन करेंगे ये। ठीक, अच्छा, अब देखो सेकेंड इक्वेशन से ये हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है। अच्छा, सेकेंड वाला इक्वेशन x2 y2, x2 और y ये 2, तो ये ज्वाइन कर दिए, बस इतना ही है, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको सेट करना है, तो चलो मैं इसी पॉइंट को पुट करके देख रहा हूं, तुम कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, मैं ये वाला पॉइंट को पुट कर रहा हूं। देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, तो x और y के जगह में 0 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 3 से बड़ा है क्या, नहीं है, 0 जो है 3 से छोटा होता है, तो यहां बोल रहा है 0 ग्रेटर देन 3 आ जा रहा है, तो इस पॉइंट के लिए फॉल्स है फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो क्या होगा, सेट जो है इस पॉइंट से दूर भागेगा, ये 0 0 वाला पॉइंट को पुट किए, इस पॉइंट के लिए फॉल्स है,
तो इस पॉइंट से दूर भागेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो ये इस तरह से सेट होगा फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये ऊपर इनफाइनाइट तक चले जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा इक्वेशन के लिए देखते हैं। दूसरा इक्वेशन में देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, तो x और y के जगह में 0 पुट करो, तो 0 0 0 प्लस 0 0 0 ग्रेटर देन 2 0 ग्रेटर देन 2 हो रहा है, तो ये भी फॉल्स है। तो हम पुट किया है 0 0 0 0 फॉल्स है सेकेंड वाले इक्वेशन से, तो इस पॉइंट से दूर भागेगा सेट जो है। तो हम इसको भी सेट करेंगे सेकेंड वाला इक्वेशन ये इस तरह से, ये ऐसा, ये सेकेंड वाला। ठीक, तो देखो यहां पर ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कहां पर सेट होगा। तो अब देखो यहां कॉमन पोर्शन कौन है, कॉमन पोर्शन ये और इस तरफ चले जा रहा है। ठीक है, देखो तो यहां पर हम लोग चलो ले लेते हैं इसको ए, ये पॉइंट को बी ले लेता हूं और ये पॉइंट को सी ले लेता हूं, सी। ठीक, दिख रहा है ये बी, ये ए और ये सी। तो ए पॉइंट देखो क्या है 1 2 3 4 4,0 4,0, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट देखो, अगर हम लोग यहां पर ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पेपर में तुम देखोगे ये तुम्हारा लगभग बीचों बीच है, 1 और 2 के बीचों बीच है, तो ये होगा 1.5, ये हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये होगा 1.5 कॉमा y होगा देखो 0.5 में 1 0 और 1 के बीच में, तो ये होगा 0.5। ठीक, दिख रहा है साफ साफ यहां पर 1.5 और 0.5 बी, और सी हमारे पास है 1 2, तो सी हमारे पास है 0,2, एक 0 है और y 0,2। ठीक, यहां तक समझ गए। अब क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है z में। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स को, कॉर्नर पॉइंट को लिखो। कॉर्नर पॉइंट क्या है यहां पर, ए बी और ये सी, 3 है कॉर्नर पॉइंट। तो यहां पर लिख लो ए बी सी, ये कॉर्नर पॉइंट हो गए। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ए है हमारे पास 4 0 बी है हमारे पास 1.5 0.5 और सी पॉइंट है हमारे पास 1 2 0,2 और z हमारे पास है 3x प्लस 5y। तो यहां पर z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब ये वैल्यू जो है पुट करो, 4 0 x के जगह में 4, y के जगह में 0, तो 3 4 का 12 प्लस 0 ये आएगा 12, और b के जगह में, b वाला पॉइंट में 1.5 और 0.5, तो 1.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4.5 पर, और 0.5 इंटू 5 2.5, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, पुट करके देखो 1.5 x के जगह में और y के जगह में 0.5, तो आएगा 7। अब c 0 2, x के जगह में 0, y के जगह में 2 पुट करेंगे, तो 0 प्लस यहां 2 पुट करेंगे तो 10, ये आएगा 10। हमको मिनिमाइज बोला है, देखो मिनिमाइज z, तो z का मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रहा है, ये b में। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट, मिनिमम वैल्यू ऑफ z 7,
एट पॉइंट बी 1.5 एंड 0.5, कोऑर्डिनेट 1.5 एंड 0.5। यहां पर z का वैल्यू मिनिमम है। अच्छा, अब देखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, और दो इक्वेशन हमको दे दिया है x प्लस 2y स्मॉलर देन 10 एंड 3x प्लस y स्मॉलर देन 15 और xy ग्रेटर देन 0। सबसे पहले चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाओगे तो इसको इक्वल 0 के इक्वल ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वल ले लिए, 10 से सबको डिवाइड कर दो तो ये x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, ये इक्वेशन 1 आ गया। तो ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में आ गया, माने x और y का इंटरसेप्ट पता चल गया, 10 और 5 है। अब दूसरा वाला इक्वेशन को ले लो, दूसरा वाला इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस y इज इक्वल टू 15, 15 से सबको डिवाइड कर दो तो ये हो गया x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 15 इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। चलो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ चलो मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, 5 के गैप में ले रहा हूं, ये 5 और ये 10 और ये 15, यहां पर ये 5 ये 10 और ये 15। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में 10 5, x का इंटरसेप्ट 10, y का इंटरसेप्ट 5, तो 5 के गैप में लिया हूं, ये 10 है और 5 है, तो ये लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक, अच्छा अब सेकेंड है 5 और 15, x है 5 और y है 15, 5 10 ये 15, ये ड्रॉ हो गया ये। ठीक है, चलो अब सेट करना है इसको। ये दो लाइन दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन का लाइन है और ये सेकेंड इक्वेशन का लाइन है। तो चलो सेट करते हैं, यही पॉइंट को पुट करता हूं, वो पॉइंट ले रहा हूं 0 0 0 0 को पुट करो फर्स्ट वाला इक्वेशन में, तो x और y के जगह में 0 पुट करोगे, 0 प्लस 0 स्मॉलर देन 10। ठीक है, 0 स्मॉलर देन 10, यस ये ट्रू है। तो इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, ट्रू है तो जो पॉइंट पुट किए हैं उस पॉइंट के तरफ आएगा ये। ठीक है, ये हो गया सेट। अच्छा, अब सेकेंड वाला इक्वेशन में इसी पॉइंट को पुट करो, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो। 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 स्मॉलर देन 15, तो 0 स्मॉलर देन 15, तो ये भी ट्रू है, 0 15 से छोटा होता है, ट्रू है तो उस पॉइंट के तरफ आएगा। तो इसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं, ये जो है सेकेंड इक्वेशन ये भी ट्रू है तो ये इस तरफ आएगा। ठीक, तो देखो इसका कॉमन पोर्शन ये मिल गया हमको, ये कॉमन पोर्शन है जहां पर रेड वाला भी है और ब्लैक वाला भी है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन पोर्शन। इसको हम लोग चलो ओ, ये ए है, ये बी और इसको सी ले लो, ये पॉइंट ले लिए। अब चलो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम कॉर्नर लिखोगे, सबसे पहले लिख लोगे कॉर्नर क्या क्या है हमारे पास, 0 A B C, ये कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट इसका देखो, किस 0 का है 0 0, A है हमारे पास 5 0 5 0 और B हमारे पास, B देखो ये 5 से थोड़ा सा इधर है ना, तो 4 यहां पर देखोगे तो ये लगभग 3, ग्राफ पेपर में देखोगे तो तुमको पता चलेगा 3 और 4 है, ये है तुम्हारे पास 3 4 3, ठीक है। और A है तुम्हारे पास 0 5, B हो गया और C है
ये है तुम्हारा यहां पर 5, तो 0,5 ये हो गया। अब ये पॉइंट्स को पुट करो, C है हमारे पास 0,5, ठीक, और Z हमारे पास है, दे दिया है मैक्सिमाइज 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, ये चार्ट बन गया। तो देखो सबसे पहले यहां x और y के जगह में 0 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0। अब x के जगह में 5, y के जगह में 0 पुट करोगे, 5 3 जा 15 प्लस 0, ये आ जाएगा 15। बी पॉइंट में अब 4 3, x के जगह में 4, y के जगह में 3 पुट करोगे तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 है ना, 4 और 3, तो 12 प्लस 6 18, ये हो जाएगा 18। x के जगह में 0, y के जगह में 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमको मिल गया। अब देखो मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम 18 है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 18 एट 3,4, ठीक है, एट पॉइंट बी 3,4, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y, और दो इक्वेशन दिया है 2x प्लस y ग्रेटर देन 3 एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, xy ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसको इक्वल ले लो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 से सबको डिवाइड करो तो x अपॉन 3, ये 2 जो है यहां पर आ जाएगा, है ना, ये 2 जो है ये नीचे आएगा, प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो देखो 2 बाई 3 तो 1.5, ये होगा 1.5, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब दूसरा है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 6 से डिवाइड कर दो तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। देखो दोनों x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया, माने x और y का इंटरसेप्ट हमको पता चल गया। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलो ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। तो ग्राफ यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है x 1.5 और 3, चलो यहां पर 1 2 3 4 और यहां 1 2 3 4 तक ले लिए, तो x का इंटरसेप्ट 1.5 और y का 3, तो 1.5 और y का है 3, ये होगा लाइन, ठीक है। सेकेंड वाला इक्वेशन देखो, x अपॉन 6 y अपॉन 3, तो 6 1 2 3 4 5 6, यहां पर 5 6, x 6 है और y है 3, 1 2 3, ये, तो देखो ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब सेट करना है तो ये वाला पॉइंट ही पुट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये फर्स्ट वाला इक्वेशन से है, ये सेकेंड वाला इक्वेशन से ये है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में 0 0 पुट करो, 0 0 ग्रेटर देन 3, देखो 0 ग्रेटर देन 3 आ रहा है, यहां 0 0 पुट करेंगे तो ये फॉल्स है, 0 कभी 3 से बड़ा नहीं होता है, फॉल्स है, इस पॉइंट से दूर भागेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट से दूर भाग रहा है, ये ऐसा, ये इस पॉइंट से दूर भागेगा, ये इस पॉइंट से दूर भाग रहा है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा है x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6 आ रहा है, तो ये भी फॉल्स है, 0 कभी 6 से बड़ा नहीं होता, तो ये भी जो है इस पॉइंट से दूर भागेगा, ये भी जो है सेकेंड इक्वेशन में भी इस पॉइंट से दूर भागेगा, ठीक। तो देखो यहां पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो इसको रोक रहा है,
ये इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहा है, तो कोई इसमें कॉमन शेड नहीं है, ये ऊपर इनफाइनाइट तक है, कोई उसको रोक नहीं रहा है, ठीक है। तो दोनों जो है इनफाइनाइट तक जा रहा, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास यही एक पॉइंट है जहां पर ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट है 1 2 3 0,3, ये पॉइंट है हमारे पास, और यहां पर ये है हमारे पास 6,0, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास दो ही है, इसको चलो मैं ए ले लेता हूं, ये ए ले लिया हूं, दिख रहा है कॉर्नर में एकदम, चलो ये ए ले लिया हूं, और इसको मैं बी ले लेता हूं, बी। तो देखो ए और बी दो ही कॉर्नर पॉइंट है, ए और बी कॉमन, उधर पूरा कॉमन है, इधर कॉमन नहीं है। तो अब ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6,0 6,0, और बी है हमारे पास 3,0,3, और जेड है हमारे पास x + 2y। तो 6 × 6 और 0 पुट करेंगे तो 6 आएगा, x के जगह में 6, y के जगह में 0। अब b x के जगह में 0, y के जगह में 3, तो 0 और 3 पुट करेंगे, 3 2 6, दोनों 6 आ रहा है। तो इसमें नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। देखो यहां पर दोनों जो है फॉल्स आया है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट पुट किए थे, दोनों इस पॉइंट से दूर भाग रहे हैं। देखो जो भी हम पुट कर रहे हैं, ये दो जो भी पुट किए हैं, दोनों में 6 आया है, ठीक है। तो ऑल पॉइंट ऑन ए बी इज 6, ये आंसर में लिखोगे, ठीक है। देयर आर नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z = 5x + 10y, ठीक है। इसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बताना है, और इसमें 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y > 120, सेकेंड है x + y > 60, एंड थर्ड है x - 2y > 0, ठीक। अच्छा, तो देखो सबसे पहले हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर इसको x + 2y = 120 ले लो। अब 120 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x/120 प्लस y/120 डिवाइडेड बाय 2 60 = 1, ठीक है। अच्छा, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड ले लो x + y। अच्छा, ये जो है ये यहां पर ग्रेटर होगा, x + y = 60 ले लो, 60 से डिवाइड कर दो, x/60 प्लस y/60 = 1 हो जाएगा। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन देखो, x - 2y = 0, ठीक। तो x - 2y = 0 ले लो, तो ये हो जाएगा 2y = x हो जाएगा, और 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1/2x होगा, तो ये हो गया 1/2x, ठीक है। अब देखो जैसे नीचे क्लास में, ठीक है, दिख रहा है, देखो जैसे नीचे क्लास में हम लोग क्लास 9th में 10th में ग्राफ बनाते थे, वैसा करके ग्राफ बना लो। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखो x - 2y, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो यहां पर
इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखो ऐसा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जो नीचे क्लास में सॉल्व करते थे, x और y का वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। तो x के जगह में अगर तुम, चलो हम लोग पुट कर देते हैं 2, अच्छा यहाँ कुछ बड़े बड़े नंबर है तो हम लोग भी बड़े बड़े नंबर ही पुट करते हैं। चलो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं 20, 40, 60। तो 20 पुट करेंगे x के जगह में, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। तो इससे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर x 120 तक जाएगा सबसे बड़ा, और y जो है 60 तक जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। यहां 20 के गैप में ले रहा हूं। x में 120 तक है, 60 में है। अच्छा चलो यहीं पर 20 के गैप में ले रहा हूं। 20, 40, 60, 80, 100, 120। और यहां पर 20, 40 और ये 60, ठीक है। तो यहां देखो फर्स्ट वाले में x 120, y 60, ये 20, 40, 60, 80, 100 और 120। x 120 है तो y है हमारे पास 60, ये 60। तो लाइन ये ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकेंड इक्वेशन, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 60, 60। ये x 60 और y 60 और x भी 60, ये हो गया लाइन। ये है सेकेंड इक्वेशन का। और थर्ड इक्वेशन का है x, ये यहां पर थर्ड वाले का बनाया हूं, x 20 तो y 10, x 20 तो y 10 ये यहां पर, फिर x 40 तो y 20, x 40 तो y ये 20 यहां पर, और 60 तो 30, ये 60 तो ये 30 यहां पर, ठीक। तो ये ऐसा लाइन चले जाएगा, ये ओरिजिन से पास होगा, वैसे ये ओरिजिन से ये पास होते हुए ये लाइन होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है यहां पर। अच्छा चलो ये ठीक, ये हो गया थर्ड वाला इक्वेशन, ठीक है। ग्राफ तो समझ गए हो, ग्राफ इजी है। अब इसको सेट करना है, कहां पर सेट होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन ये है x प्लस 2y स्मॉलर देन 120। तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को पुट करता हूं, देखो कोई भी पॉइंट को हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक काम करता हूं मैं, एक तो अलग, अभी तक हम लोग 0, 0 पुट करते आए हैं, अभी एक दूसरा पॉइंट पुट करके बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि 0, 0 अगर मैं थर्ड वाले इसमें पुट करूंगा तो 0, 0 इज इक्वल टू 0 है ना। ऐसा कुछ हम किधर सेट करेंगे पता नहीं चलेगा। तो देखो इसमें एक मैं दूसरा पॉइंट लेके भी तुम लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो क्या पॉइंट पुट किया जाए, 20 और 40, ये पॉइंट को मैं पुट करता हूं, 20, 40 या 20, 20 को पुट कर देता हूं, 20, 20 ये वाला पॉइंट, 20, 20 इस पॉइंट को मैं पुट कर रहा हूं। तो देखो यहां 20 और 20 पुट करेंगे तो x प्लस 2y, 20 प्लस 2 इंटू 20, 40, 60। तो 60 स्मॉलर देन 120 बोल रहा, यस ये ट्रू है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ 20, 20 xy के जगह में पुट कर रहे हैं तो 20 2 इंटू 20, 40, 60
60 स्मॉलर देन 120, ये ट्रू है, 60 स्मॉलर होता है। तो इस पॉइंट के तरफ आएगा फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये वाला लाइन है, ये क्या होगा, इस पॉइंट के तरफ आएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है इस लाइन के तरफ, ये इस पॉइंट के तरफ आ रहा है, ये देखो। ठीक है, कोई भी पॉइंट हम पुट कर सकते हैं। अब एक मैं दूसरा कलर ले रहा हूं। अच्छा, अब चलो दूसरा वाला इक्वेशन देखो। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। तो चलो इसी पॉइंट को पुट करते हैं 20 या 20 प्लस 20 40। तो ये होगा 40 और ये ग्रेटर लगा है, ग्रेटर देन यहां पर 60। देखो 40 ग्रेटर देन 60 हो रहा है यहां पर, तो ये वाला पॉइंट के लिए फॉल्स है। ये 40 कभी 60 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो फॉल्स है, तो इस पॉइंट से दूर भागेगा, इस पॉइंट के तरफ नहीं आएगा। सेकेंड वाला जो है इस पॉइंट के तरफ नहीं आएगा क्योंकि फॉल्स है, तो इस पॉइंट से दूर भागेगा, ये सेकेंड वाला इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस तरफ होगा, ये सेकेंड वाला इक्वेशन। देखो ये सेकेंड वाला लाइन ये है इक्वेशन, तो ये इस पॉइंट से दूर भागेगा क्योंकि इससे वो फॉल्स है आ रहा है, तो इस तरह से ये दूर भागेगा। ठीक, समझ गए? अच्छा, अब और एक इक्वेशन है, उसको देख लेते हैं। मैं दूसरा कलर से देख रहा हूं। तो देखो, अब यही वाला पॉइंट यहां पुट कर देते हैं, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0। तो x के जगह में 20 पुट करेंगे, यहां 20 होगा माइनस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 40 ग्रेटर देन 0। मैं 20 माइनस 40 माइनस 20 बोला, माइनस 20 ग्रेटर देन। ठीक है, अच्छा पेन यहां पर देखो ये आ रहा है माइनस 20 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फॉल्स, ये जो है माइनस 20 जो है स्मॉलर होता है 0 से, तो ये फॉल्स है। फॉल्स है तो इस पॉइंट से दूर भागेगा, ये थर्ड वाला इक्वेशन। ठीक, तो ये थर्ड वाला इक्वेशन है, इस पॉइंट के लिए फॉल्स है, तो इस पॉइंट से दूर भागेगा, इस पॉइंट से दूर भागेगा, तो ये ऐसा होगा, यहां पर ऐसा। ठीक है, दिख रहा है, ये अलग से ब्लू वाला थोड़ा लाइट लिखा रहा है, ये इधर ऐसा भाग रहा है इधर। ठीक, तो देखो इसमें कॉमन पोर्शन कौन है, कॉमन पॉइंट, कॉमन पोर्शन इसमें देखो। अच्छा, ये लाइन को थोड़ा सा मैं सीधा ड्रॉ करूं, ये लाइन ऐसे। ठीक है, तो देखो कॉमन पोर्शन इसका, ये कॉमन पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन, ये कॉमन रीजन ये है इसका। यहां इसको मैं डार्क कर रहा हूं, जहां पर सभी आके मिले हैं, सेट किए हैं। ठीक, तो इसको कुछ नाम ले लेते हैं। चलो इसको मैं ए ले लेता हूं, ये ए, और इसको मैं बी ले लेता हूं, और ये वाला पॉइंट को सी, और ये वाला पॉइंट को मैं डी ले लेता हूं। ठीक, तो ये यहां पर ये जो है 60,0 ये पॉइंट होगा 60,0, और ये है 120,0 ये बी पॉइंट, और सी जो है देखो यहां तुम्हारा 60 और यहां पर लगभग 30, तो सी जो है 60 और 30 है। और डी को देखो, डी यहां पर ये 40 और यहां पर 20 लगभग, तो 40 और 20 है ये। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 40 और 20, ये पॉइंट डी। ठीक है, दिख रहा है, आप अपने कॉपी में बना लो। ठीक है, तो चलो अब ये पॉइंट्स मिल गए। अब हमको जेड, ये जेड का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं इसको यहीं पर मिटा के बना रहा हूं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देखो, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर हमारे पास है पॉइंट
ए बी सी डी, तो ये ए बी सी और डी ये हो गया कॉर्नर पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स देखो, ए का क्या है 60,0 60,0 और बी हमारे पास है 120,0 और सी है 60-30, यहां पर 60 और 30, 60,30 सी है हमारे पास 60,30 और डी है 40-20 और z इज इक्वल टू हमको दे दिया है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। अब देखो यहां वैल्यू पुट करते हैं, x के जगह में 60, y के जगह में 0, तो 60 इंटू 5 300, ठीक है, और ये 0 हो गया। अब 120 x के जगह में 120 और y के जगह में 0 पुट करेंगे, तो 120 इंटू 500 तो 600 और 60 और 30, यहां पर 60 पुट करना है x के जगह में, y के जगह में 30, तो 60 तो 300 हो जाएगा ये, और ये 300 और ये हो जाएगा 300, तो ये होगा 600। चलो एक बार और चेक कर लेता हूं, 300 और ये भी 300। अच्छा, अब 40 और 20 पुट करेंगे, यहां पर 40 इंटू 5 तो 200, ये होगा 200 और ये भी होगा 200, 20 इंटू 10, 200 400, ठीक है, ये z का वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखो हमको बताना है कहां मिनिमम है और कहां मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, यहाँ 300 है और मैक्सिमम वैल्यू 600 दो पॉइंट में ये मैक्सिमम है। तो लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 300 एट पॉइंट A 60,0, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 600 एट पॉइंट B एंड C 120,0 60,30, बस इतना लिख देना है, समझ गए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y और तीन इक्वेशन दे दिया है, x प्लस 2y ग्रेटर देन 100, 2x माइनस y स्मॉलर देन 0, 2x प्लस y स्मॉलर देन 200 एंड xy ग्रेटर देन 0। तो चलो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसको 100 के इक्वल ले लोगे, ठीक, तो 100 इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 50 इज इक्वल टू 1, ठीक, समझ गए। ये 100 से डिवाइड कर दिए, x और y का इंटरसेप्ट है, x एक्सिस को 100 में और y एक्सिस को 50 में इंटरसेक्ट करेगा, इस फॉर्म में आ गया ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में आ गया, ठीक, x और y का इंटरसेप्ट a और b। अब सेकेंड में आ जाओ, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 के इक्वल लो, तो ये हो जाएगा ये वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, मैं यहीं पर लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 2x, ये सेकेंड वाला इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा, अब इसमें देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये लाइन जो है 0 0 से पास होगा, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्लास 9 10 में जो ग्राफ किए हो वैसे ही करोगे, x का वैल्यू पुट करके। तो यहां पर चलो ये एक बॉक्स बना लिया, ये x और ये y,
x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो x का वैल्यू कुछ बड़ा पुट करते हैं क्योंकि सारे बड़े बड़े नंबर। तो x का वैल्यू चलो 50, 100, 150 ऐसा पुट करते हैं। तो x का वैल्यू 50 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 100, x का वैल्यू 100 पुट करेंगे तो ये आएगा 200। अब 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, ठीक। तो और 150 करेंगे तो 300। चलो पर 2 पॉइंट से ही हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब थर्ड है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। 200 से सबको डिवाइड कर दो तो 200 तो यहां 100 और नीचे 200 होगा। तो x अपॉन 100 इससे कैंसिल होगा, प्लस y अपॉन 200 इज इक्वल टू 1। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इससे हमको ग्राफ बनाना है। तो चलो ग्राफ बनाने के लिए हमको x एक्सिस में 100 और y एक्सिस में 200 करीबन चाहिए, इतना होगा तो हो जाए। तो चलो ग्राफ में हम यहां पर ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो ये तो यहां 50-50 का गैप में ले रहा हूं, 50, 100, 150, 200 और यहां 50, 100, 150, 200 और 200 और चलो और ले लेते हैं 200, 250, 300। ये हो गया। अब चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x 100 तो y 50, ये 50-50 के गैप में है, 50, 100, 150, 200, 250, 300 और ये 50, 100, 150, 200। अच्छा, तो x 100 y 50, x 100 y 50, तो लाइन ऐसा जाएगा ये, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में आते हैं। तो x 50 y 100, x 50 और y 100, तो ये ऐसा जाएगा लाइन। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है x 100 y 200, x 100 और y 200, ये तो ये लाइन ऐसा पास होगा। अब इसको सेट करना है, ठीक है। तो सेट करने के लिए कोई भी एक पॉइंट पुट करेंगे। तो चलो अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 100 और 50, x 100 y 50, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 50, ये वाला सेकेंड इक्वेशन गलत पुट हुआ है। सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में देखो, सेकेंड x 50 तो y 100, x 50 तो y 100, यहां पर ये कांस्टेंट 0 0 से पास होगा। और x 100 तो y 200, x 100 तो y 200, माने ये यहां पर तो ये 100 200, तो ये इस तरह से 0 0 से पास होगा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये है तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अच्छा, चलो अब ग्राफ को सेट करते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट, देखो हम लोग 0 0 लेके किए हैं, हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे चलो मैं ले लेता हूं 100 100, ये वाला पॉइंट देखो, x 100 है y 100 है, 100 100 वाला पॉइंट, इस पॉइंट को ले लेता हूं, ठीक है। ये 100 और 100 वाला को ले लेते हैं। तो देखो इसमें पुट करेंगे, देखो अगर इस पॉइंट के लिए ट्रू है इक्वेशन तो इस पॉइंट के तरफ जाएगा, और इस पॉइंट के लिए अगर फॉल्स है तो इस पॉइंट से दूर जाएगा, ठीक है। समझ गए? देखो अभी मैं चेक कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 100 100 पुट करेंगे, 100 प्लस
2 इंटू 100 200 300 300 ग्रेटर देन 100 है। ठीक है, देखो 300 ग्रेटर देन 100 आ रहा है तो 2 है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन इस पॉइंट के तरफ जाएगा। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ये पॉइंट जो है इस तरफ आएगा, फर्स्ट वाला पॉइंट ये इधर पे आएगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन में इस तरह से। ठीक, अब चलो सेकेंड वाला इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग यहां पर 100 100 पुट करते हैं तो 200 2 इंटू 100 200 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 100 आएगा। 100 स्मॉलर देन 0 आ रहा है, 100 स्मॉलर देन 0 आ रहा है तो ये फॉल्स है। तो ये वाला जो लाइन है ये सेकेंड इक्वेशन इस पॉइंट से दूर जाएगा, दूर भागेगा, तो ये इस तरह से जाएगा, उस पॉइंट से दूर भागेगा ऐसा। ठीक है, समझ गए ये। अब थर्ड वाले में देखते हैं। देखो थर्ड वाले में 100 पुट करेंगे, 200 प्लस 100 300 स्मॉलर देन 200 तो ये हो रहा है 300 स्मॉलर देन 200 तो ये फॉल्स है। तो फॉल्स है, इस पॉइंट से दूर भागेगा। कौन सा? थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन वाला लाइन ये है तो इस पॉइंट से दूर भागेगा माने इस तरफ आएगा ये। ठीक, समझ गए। तो देखो यहां पर अलग अलग कलर से मैं किया हूं तो ये पोर्शन जो है कॉमन दिख रहा है, ये पोर्शन कॉमन है। ठीक, इसको मैं और थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, ये पोर्शन कॉमन पोर्शन। अब इसका कॉर्नर पॉइंट हमको देखना है। ठीक है, कॉमन पोर्शन ये मिल गया तो इसका कॉर्नर पॉइंट देखते हैं। कॉर्नर पॉइंट यहां पर ये 1 2 3 4 ठो कॉर्नर पॉइंट है। तो चलो ये वाला कॉर्नर पॉइंट को मैं नाम ए दे रहा हूं, ये ए और ये वाला कॉर्नर पॉइंट का नाम मैं बी दे रहा हूं, बी, और इसको ले लेता हूं सी, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट को मैं डी लिख देता हूं, ये डी। अब देखो ये वाला जो है 50 से लगभग कम 20 और यहां पर 50 से थोड़ा कम ये 40 के आसपास। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बी वाला पॉइंट होगा 20 40, मैं यहां पर लिख रहा हूं 20, 40। ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, ए पॉइंट को देखते हैं। ए है x0 है 50, 0,50, y 50 है यहां पर। ठीक है, अच्छा अब सी पॉइंट को देखते हैं। सी पॉइंट यहां पर अगर ड्रॉ करेंगे 50, x है 50, x 50 है और y इसको अगर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं तो ये लगभग 100 के पास है, तो 100, ये 100। ठीक, और डी को देखते हैं। डी है 100 200 x0 है। अच्छा, x0, 200 ये पॉइंट सब कॉर्नर पॉइंट, ये ए बी सी डी पता चल गया। अब z का वैल्यू, z में इन वैल्यू को रखना है तो इसके लिए यहां पर मैं मिटा के बना रहा हूं। तो देखो कॉर्नर पॉइंट यहां पर ले लो, कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये कॉर्नर पॉइंट ले लिए। इनका कोऑर्डिनेट से यहां पर लेंगे। ए है हमारे पास 0,50 और बी है हमारे पास 20 40 20,40 और सी है 50 100 50, 100
और डी है 0,200, 0,200। ये हो गया कॉर्नर पॉइंट। और z है हमारे पास, z इज इक्वल टू x प्लस 2y, x प्लस 2y। ठीक, बस ये वैल्यू पुट करते चलते हैं। ठीक है, समझ गए? साथ में बनाते चले जाओ, इजी है, कुछ नहीं है। एक समझ गए तो सारे ऐसे ही बनेंगे। तो चलो ए में 0 और 50, तो यहाँ x के जगह में 0 पुट करेंगे, y के जगह में 50, तो 2 इंटू 50 100 प्लस 0 100, ये आएगा 100। और b है 20 और 40, x के जगह में 20 और y के जगह में 40, तो x के जगह में 20, y के जगह में 40 पुट करेंगे। 40 इंटू 2 80, 80 और 20 ये भी होगा 100। और c 0.50 और 100, यहाँ 50 और 100 200, तो 250, ये होगा 250। और c 0 और 200, 0 और 200, तो ये होगा 400। ये हो गया, z का वैल्यू निकल गया। अब बताओ मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। मिनिमम वैल्यू इसका 100, ठीक है। बी ए और बी में इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 100 एट A and B 0,50 and 20,40। ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 400। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z 400 एट D 0,200। बस ये आ गया आंसर। अच्छा, अब देखो x ग्रेटर देन 3, x प्लस y ग्रेटर देन 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, y ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन दे दिए हैं। और इसमें भी मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y। ठीक है, तो चलो ग्राफ बनाना है सबसे पहले। तो x फर्स्ट इक्वेशन x ग्रेटर देन 3, ठीक है, माने 3 में एक y के पैरेलल एक लाइन जाएगा। x प्लस y ग्रेटर देन 5, माने x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। x और y का इंटरसेप्ट 5 5 है, और यहां 6 से डिवाइड करोगे, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। और ये है x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 6 से डिवाइड कर रहे हैं 3 इज इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक, और वो y ग्रेटर देन 0। तो इसमें चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहीं पर ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये तो यहां देखो x में 6 मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए, और y में 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए। तो देखो x 5 है तो y का इंटरसेप्ट भी 5 है, तो 1 2 3 4 5, और यहां 1 2 3 4 5, ये तो ये लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद देखो, अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन है x ग्रेटर देन 3, तो x 3 कहां है? 1 2 3, ये तो ये पैरेलल जाएगा y एक्सिस पे। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ये सेकेंड वाला इक्वेशन है। और थर्ड में x 6 y 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6, और y 1 2 3, ये 3। तो ये लाइन ऐसा जाए। ठीक, तो चलो अब सेट करना है। सेट कैसा किया जाए? चलो ये 0 0 पॉइंट को ही ले रहा, 0 0 पॉइंट, ये 0 0 को पुट करके देखते हैं। अगर ट्रू होगा तो 0 की तरफ आएगा, फॉल्स होगा तो 0 से दूर भागेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में x ग्रेटर देन 3, x के जगह में 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो फॉल्स हो रहा है। फॉल्स हो रहा है तो इस पॉइंट से दूर भागेगा। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन से लाइन बना है, तो लाइन इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में यहां पर 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 ग्रेटर देन 5 हो रहा, तो गलत है, 0 कभी 5 से बड़ा नहीं होता है।
तो ये भी फॉल्स है। सेकेंड वाला इक्वेशन से भी क्या होगा, ये फॉल्स है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से दूर भागेगा, तो ये इस तरह से भाग रहा है दूर, ये ऐसा हो गया। अब थर्ड वाले में देखते हैं, x प्लस वाई, 0 0 पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन 6, ये भी दूर हो जाएगा पॉइंट से। तो थर्ड वाला इक्वेशन हमारे पास ये है, थर्ड वाला इक्वेशन का लाइन, थर्ड इक्वेशन का लाइन, तो ये भी जो है दूर जाएगा ऐसा। तो सभी का कॉमन पॉइंट हम देख रहे हैं, ये यहां पर ये और ये देखो, यहां पर मैं डार्क कर रहा हूं, ये यहां से सब कॉमन शेडेड पोर्शन, ये कॉमन शेडेड पोर्शन इनफाइनाइट तक, माने इसका मैक्सिमम जो है नो मैक्सिमम पॉइंट, इसमें कोई भी मैक्सिमम पॉइंट नहीं होगा क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, तो चलो कॉर्नर पॉइंट का नाम ले लेते हैं कुछ, इसको मैं ए ले लेता हूं, ये कॉर्नर पॉइंट यहां पर बस हमारे पास है 1 2 3 ठो कॉर्नर पॉइंट दिख रहा, इसको मैं ए ले लेता हूं, ए, और इसको मैं बी ले लेता हूं, और ये जो लाइन है इसको मैं सी ले लेता हूं, सी। ठीक है, एबीसी 3 कॉर्नर पॉइंट। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ए है हमारे पास 1 2 3, ये 3,0 मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो y में 3 है, तो ये पॉइंट होगा x 1 2 3, x 3 है, और y जो है 2 के लगभग है 2, तो ये पॉइंट होगा 3 2 पॉइंट, और b होगा 4 और ये 1 लगभग, तो 4,1, b होगा 4,1, ये b। ठीक है, और c है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 6,0, 6,0, ये पॉइंट हो गया है ना। ये x एक्सेस ये है, इसके कारण कंफ्यूज हो रहे थे, ये x एक्सेस है। ठीक है, और ये तो इक्वेशन है x ग्रेटर देन 3 जो है उसका इक्वेशन। तो चलो अब पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। तो पहले कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है ए बी सी, ए बी सी कॉर्नर पॉइंट है, और कोऑर्डिनेट्स है ए का 3 2 3,2, और बी है हमारे पास 4,1 4,1, और सी है 6,0 6,0, ये हो गया। और z हमारे पास है x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो देखो अगर z x प्लस 2y में 3 और 2, x के जगह में 3 y के जगह में 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 प्लस 3 ये आएगा 7, 4 1, x के जगह में 4 y के जगह में 1 पुट करेंगे तो 4 2 1 2 6 आएगा, और 6 0 पुट करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, तो इसका मिनिमम पॉइंट जो है वो 6 है, मिनिमम पॉइंट ऑफ z 6 at b and c 4,1 and 6,0, माने 4,1 और 6,0 में इसका वैल्यू मिनिमम है 6 है, और मैक्सिमम पॉइंट इसका कुछ नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है कि कोई इसको रोका है मैक्सिमम पॉइंट में। ठीक है, तो नो मैक्सिमम पॉइंट, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इक्वेशन दे दिया हमको x माइनस वाई स्मॉलर देन -1, माइनस एक्स प्लस वाई स्मॉलर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो इसमें देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये ऑरिजिन से पास होगा ये लाइन, और यहां पर हम 1 को अगर
x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 लेते हैं, -1 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -x/1 प्लस y/-1। ठीक है, ये होगा तो ये आ गया हमारे इज इक्वल टू 1, तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो x और y का इंटरसेप्ट -1 है। सेकेंड इक्वेशन देखो, -x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो x को उधर शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू x और y इक्वल है, माने x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1। देखो यहां पर x और y पुट करते 1 2 पुट करेंगे तो इसका 1 तो y भी 1, x 2 तो y भी 2। ठीक है, ऑरिजिन से ये पास होगा। अब चलो इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये 0 1 2, ये -1 -2 और यहां पर -1 -2 नीचे दिख रहा है। ठीक है, चलो और y, अच्छा y यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आएगा y। अच्छा तो यहां पर 1 2 3, तो यहां पर देखो x -1 y 1, x -1 और y +1, माने ये लाइन ऐसा पास हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x1 तो y, अच्छा x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, माने ये इसके पैरेलल ऐसा चले जा रहा है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम लोग कोई एक पॉइंट पुट करते हैं, चलो 2 और 3 पुट कर देता हूं, 2 3 ये पॉइंट को 2 और 3 पॉइंट को अगर पुट करता हूं, x के जगह में 2 y के जगह में 3, तो 2 -3 -1 इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, -1 इज इक्वल टू -1, 2 और 3 -1 इज इक्वल टू -1। तो यहां पर क्या है, इस पॉइंट के लिए ट्रू है, देखो -1 इज इक्वल टू -1 ट्रू, तो इस पॉइंट के तरफ जाएगा ये ऐसा। और चलो सेकेंड वाले में भी इसी पॉइंट को पुट करते हैं, तो सेकेंड वाला इक्वेशन है -2 प्लस 3, 2 और 3, -2 प्लस 3 1 स्मॉलर देन 0 फॉल्स है, तो इस पॉइंट से दूर भागेगा ये वाला लाइन। ठीक, तो कोई भी कॉमन शेडेड पोर्शन नहीं है, कोई भी कॉमन शेडेड रीजन नहीं है, तो लिखोगे देयर इज नो कॉमन शेडेड रीजन। ठीक, देयरफॉर नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, z का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक, समझ गए, एकदम इजी है, एक तो समझ लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आ गया तो एकदम पूरा के पूरा मार्क्स मिलता है।